द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट कि मैम एसएससी जेईई 2024 के लिए हमने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, बहुत ज़्यादा हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, बट अब जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो चलिए आइए आज इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि मार्क्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं और ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिसकी मदद से अगर हम देखें अभी 10 से 12 दिन हमारे पास हैं जिसमें हम इंप्रूवमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप 2 बार रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो और 2 बार मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो देखो, जब आपने सिलेबस कंप्लीट करा, प्रैक्टिस करी, तो एक सेट ऑफ नॉलेज ऑलरेडी आपके पास आ गई है। उसी सेट ऑफ नॉलेज के साथ आप क्या कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब सेम ही नॉलेज के साथ चाहे आप 1 मॉक दे दो चाहे 1000 मॉक दे दो, आपके मार्क्स तो उतने ही आएंगे, क्योंकि जब आप 1 मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके बाद आप इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। जैसे जैसे आप अपने जो आपकी नॉलेज है, जैसे जैसे आप उसमें वैल्यू एडिशन करोगे, उसमें इंप्रूवमेंट करोगे, उसमें अपग्रेडेशन करोगे, वही सेम चीज आपके मॉक में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो पर डे बेसिस पर मॉक टेस्ट देते रहते हैं और फिर यही गम मनाया करते हैं कि भाई मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे, आई विल सजेस्ट कि रुक जाओ भाई, डेली मॉक टेस्ट नहीं दिए जाते हैं। आफ्टर एवरी 4-5 डेज ही आप मॉक टेस्ट को प्रेफर करो, और जैसे कि आपके पास 10 से 12 दिन है तो आप 2 मॉक टेस्ट को प्लान कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। एक चीज तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी कि मैम मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूवमेंट का मतलब है अपनी नॉलेज में पहले इंप्रूवमेंट करना, अपनी नॉलेज में पहले अपग्रेडेशन करना। वो आप कैसे करोगे? देखो, अगर आंखें बंद करके बिना एनालिसिस करके करोगे तो हो सकता है आप बहुत सारा टाइम उस पोर्शन में भी दे दो जो पोर्शन आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, जबकि उसमें टाइम देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आप क्या करो, जो प्रीवियस आपके मॉक टेस्ट आप दे चुके हो, पहले 1 दिन पूरा लगा के 2 से 3 मॉक टेस्ट उठाओ और देखो उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। उन सारे टॉपिक को, सब्जेक्ट को, चैप्टर्स को, सबको आप लिखो और देखो कि भाई इसमें क्या क्या किस किस तरह की हमने मिस्टेक करी है। तो आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जहां पर हम रीडिंग मिस्टेक कर रहे हैं जबकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी ठीक है। कई जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन को अप्रोच करने की जो तरीका है वो हमारा ठीक है, मगर हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। कई जगह पर आपको ऐसा भी लगेगा कि ये टॉपिक, ये चैप्टर तो हमने पढ़े ही नहीं है, हमने स्किप कर दिया था, उसको पढ़ने की जरूरत है। कई जगह पर आपको ऐसा भी लगेगा कि मैम क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से आपको अपने वीक पॉइंट्स मिल जाएंगे। पूरा दिन इसमें लगने वाला है, 3-3 4-4 घंटे पर मॉक टेस्ट आपका कंज्यूम होगा, मगर ये माइक्रो लेवल की जो एनालिसिस है इससे आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे वीक चीजें आपके अंदर से निकल के आएंगी। अब आपको उनको सिर्फ और सिर्फ इंप्रूव करना है, क्योंकि जो इंप्रूव्ड पार्ट है उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिसको इंप्रूव करना है उधर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो 4 से 5 दिन का आपको प्लानिंग करनी है। जो भी चीजें ऐसी हैं जो सिली मिस्टेक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड नहीं है, उनको आपको लिखना है। और जब आप 4-5 दिन के बाद दूसरे मॉक टेस्ट को देने जाओगे तो उन बातों को रीड करके जाना है कि भाई मॉक टेस्ट देने के टाइम पर इन इन बातों का ख्याल रखना है, ये चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ना, आप कोई गलती करते हो, फिर आपको क्या करना होता है, उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना होता है। तो कब आप रिपीट नहीं करोगे? जब आप उस गलती को ध्यान में रखोगे। जितना आप उसको ध्यान में रखोगे, आपका ब्रेन जो है बार बार आपको इंडिकेट करता रहेगा कि भाई कुछ भी करना है, ये वाली गलती नहीं करना है। जो भी गलतियां कंसेप्ट से रिलेटेड थी या फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड थी, 4 से 5 दिन का जो आपने गैप लिया है, इसमें आपको सिर्फ वही चैप्टर, वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। इसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 100 to 150 मैक्सिमम 200 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको सॉल्व करना है, ताकि आप अपने वीक पॉइंट को इंप्रूव करो, अपनी नॉलेज में वैल्यू एडिशन करो, अपने पूरे ओवरऑल जो आपके पास नॉलेज था उसका आपने अपग्रेडेशन करा, एंड देन जाके फिर आप एक मॉक टेस्ट दे के आओ। जैसे ही आपका मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा, उसी दिन आपका 2 घंटे का बेसिकली मॉक होने वाला है। आपके पास बचे हुए जो 10 से 12 घंटे हैं, आपको उसमें बैठना है, फिर से एनालाइज करना है, फिर से आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढ के माइक्रो लेवल पर निकालना है। और नेक्स्ट जो बचे हुए आपके 4-5 डेज हैं, फिर से आपको वही इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है। एनालिसिस आपकी हो चुकी है, 4 से 5 दिन आप फिर से इंप्रूवमेंट करोगे अपने अंदर, फिर से आप सिली मिस्टेक्स को ध्यान में रख के एक मॉक टेस्ट आप और दे सकते हो। उसके बाद आप फाइनल एग्जामिनेशन में जा सकते हो। लास्ट के जो 10 से 12 दिन हैं, अगर आप इस तरीके से अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढ के इंप्रूव कर लोगे तो डेफिनेटली फाइनल एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी मार्क आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं ना, उससे 10 से 15 मार्क्स आप फाइनल एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा ही लेके आने वाले हो।
द सिंपल रीजन इज क्योंकि मॉक में कई बार क्वेश्चन टफ भी ऐड कर दिए जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि मॉक टेस्ट को हम एक लेवल दे सकें, मॉक टेस्ट को हम थोड़ा सा टफ बना सकें, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। बट जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो एग्जैक्टली एसएससी जेईई का लेवल होगा। 80% ऑफ द क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल होंगे, 10 to 20% ऑफ द क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड होंगे, की पॉइंट से रिलेटेड होंगे, जिसको आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। सो डोंट बी डीमोटिवेट योरसेल्फ, एनालिसिस करो, एनालिसिस से ही इंप्रूवमेंट होगा, और इंप्रूवमेंट होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हो। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना और क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है आपके एग्जामिनेशन में। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगी। आपके हर एक कमेंट का आई एम गोइंग टू रिप्लाई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर।